बताऊं, आज राखी का त्योहार है और मेरे देवर मुझसे वादा करके गया था भाभी माँ, मैं चाहे जहाँ भी रहूंगा राखी के दिन तुम्हारे पास आऊंगा। और उधर मेरे कमलेश भैया मेरी राह देखते होंगे कि मेरी बहन कब आएगी और मेरे हाथों में राखी बांधेगी। लेकिन क्या बात है, अभी तक मेरे देवर आए नहीं। मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार मेरी भाभी अपने भाई की आने की रात देख रही कैसे जो बात से कहूँ कि हम तेरे भैया दुनिया में लेकिन बताना तो पड़ेगा ना भाभी। देखो देवर, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज राखी का त्योहार के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है देवर? क्या अपनी भाभी माँ से नहीं बताओगे देवर? तो रात को जाना चाहती थी क्या बात है भैया? ये बताओ, स्वर्गीय अरविंद कुमार फौजी का मकान नहीं है? हाँ, का मकान। आपका नाम रेखा है? जी हाँ। रेखा बहन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। 5 लाख का सरकार ने भेज दिया है तुमको इनाम। बहन मेरे साथ चलो, मैं आपको पूरा 5 लाख का चेक दिला दूंगा।
भैया आप क्या कह रहे हो? 5 लाख का चेक आया हुआ है। चेक के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मेरे साथ चल के मेरे चेक को तोड़वा दोगे तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगी भैया। सारा ये जाता है, मेरे साथ लो, मैं आपको पूरे पूरे पैसा दिला दूंगा। और बहन चल मेरे साथ। भैया आप तो मेरा चेक तोड़वाने के लिए, लेकिन आप मुझे जंगल में किस लिए लेके आए भैया? कैसा चेक रे? कौन सा चेक? मेरी बात सुन, मैं तुझको यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मेरी बात देख लेखा, तू तो भरी जमाने में विधवा हो गई। अरे तेरा कोई सहारा नहीं है, तो मुझसे शादी कर ले, मेरे साथ चल पाकिस्तान में, हम तेरी जिंदगी संभाल देंगे। अरे तेरी जमाने में बाहर ला देंगे। रामदाने पाकी मेरी बात सुन पहले।
अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। समझ में हिंदुस्तान के कुत्तों की बात समझ में आए थे और साले अब आज छोड़ो नहीं, बहुत ताकत अभी मेरे पंजे। अशरफ खान अगर अपनी जान की भलाई चाहता तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अशरफ खान की चाहत को नहीं देखा कुत्ता साले, एक गोली से तुम दोनों कहानी खत्म कर दोनों को एक जगह भेजूंगा, शहर छाने के बाद के वापस आ जाता हिंदुस्तान। आज मैं तुम दोनों को एक जगह भेजूंगा, शहर छाने के बाद के वापस नहीं आता। दुनिया की अदालत तुमको माफ कर देगी, लेकिन हिंदुस्तानी कुत्ता अशरफ खान वो इंसान है, ऐसा तेरी कहानी खत्म करके जाऊंगा जैसा तेरी माँ के पुकार रही है। साले कमीने मोहम्मद अशरफ खान, तूने हमें पहचाना? मैं जो ये पहचान रहा हूँ, आखिर मैं तुम्हें दुश्मनी चाहे यहाँ पर क्यों आ गए? याद कर, काफी बरसों की बात हो गई तो किसी मोहम्मद अनवर के घर गया था। मैं गया था, किले में नौकरी कर रहा था, उस वक्त झांसा दिया था, यही बताया था ना, और कहा था कि मैं किले में नौकरी करता हूं। झूठ बोल करके तुमने अनवर के घर में रहने के लिए जगह मांगा था और उसकी बेगम शहीदा की आबरू को लूट करके गोली मार दिया था। गौर से देख, मैं डाकू सोया नहीं, मैं डाकू सोया नहीं, बल्कि मैं वही मोहम्मद अनवर खान हूं। और इस बहन को पहचान रहा है? इस बहन की बारात जा रही थी, ये बेचारी अपने नैहर से ससुराल जा रही थी। तुमने रास्ते में इसके सुहाग को गोली मार करके इसकी आबरू को लूटना चाहा। उस वक्त इस बहन की आबरू को बचाने के लिए मैं पहुंचा था जब चिल्लाई थी, याद आया? मैं तो मजा कर रहा था भैया। हाँ, बहन इससे क्या कह रहा था कि मुझे हिंदुस्तानी लौंडिया? तेरे पाकिस्तान में तो लौंडिया है नहीं, वहां तो सुअर है जो तेरे जैसे सुअर को पैदा कर दिया है। दस हमारा कोड भाषा है, वो समझ गई है। साले
तेरे साले, तेरे साथ में जो बागड़ बिल्ला रहा था तो कहाँ गए वे? तेरा साथी कहाँ गया? बागड़ बिल्ला नहीं, हमारा दोस्त है, हमारा जिगरी दोस्त है, उसका नाम जियाउद्दीन खान है। अब आओ जियाउद्दीन खान, कहाँ छिप कर गया है? इधर आओ, आओ। 20 रुपया मिला है उस बागड़। आओ, हमें तुम्हें हिंदुस्तानी कुत्ते घेर लिए हैं। क्या बे, हम लोग कुत्ता हैं? मेरी बात को समझो, मैं कहने क्या चाहता हूँ, अगर मैं उससे बोलूंगा नहीं वो हमारे पास आएगा नहीं। अच्छा, सही कह। तो तेरी भाषा, हाँ, बात क्या है? अगर एक बार आप हुक्म कीजिए 2 मिनट में पूरा जल्दी बोल बोल बे बोल, उसको हुक्म दे। सबसे पहले मेरे पास आओ, तुम्हें जगदीशपुर नहीं उड़ाना है बल्कि पूरा हिंदुस्तान उड़ाना है। पहले मेरे पास आओ। बात क्या है? आखिर बुलाया क्यों हूं? मुलाकात करना चाहते हो? अरे कुछ पाकिस्तान से अपने मेहमान आए हैं, वो तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, गोला बारूद लेकर के। अरे तुम्हें पूछ रहे थे, तुम सारे दुम दबा के सारे भाग गए। बहुत दिन हो गया है पाकिस्तान के बिरयानी खाए। हाँ, मुलाकात कर। अरे जनाब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कौन भेजा आपको? तुम्हारे बाप ने भेजा। अच्छा, सारी बात छोड़ी, बिरयानी ले आए हैं। बिरयानी नहीं लाया हूँ, तुम्हारे लिए पुलाही की व्यवस्था किया हूँ। अच्छा, परसों पड़वा काटे रहेगा? पड़वा नहीं हुआ, मोटको भैंसा काटे रहे। कुत्ता कमीना साले, गौर से पहचान, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। तो कोई बात नहीं, हम दोनों की कौम एक ही है। काम तो है लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? बर्बाद करना हिंदुस्तान को है। तो पाकिस्तान से आया है ना? यस। क्या क्या किया मेरे पाकिस्तान में? बोल। आपके हिंदुस्तान में? मेरे हिंदुस्तान में क्या किया पाकिस्तान से आकर? मैंने कुछ नहीं किया। जनाब के कहने पर कानपुर में बम मैंने लगाया। हुआ कुछ नहीं, मात्र 25 साले बच्चे मरे। और कुछ नहीं, एक छोटा सा और काम किया। क्या किया? जनाब के कहने पर हम खड़े थे और शहीदा की इज्जत इन्होंने लूटा। लूटने के बाद थोड़ा बहुत मैं भी मनोरंजन लिया। और मैंने कुछ नहीं किया। एक बारात जा रही थी, उस बारात में गोली मैं चलाया। चलाने के बाद कुल मिला के 33 बारातियों को सालों को मार दिया। मारने के बाद कुछ नहीं किया। जनाब सिर पर लड़की यानी दुल्हन को पकड़े। कुछ भी हो, हिंदुस्तान की चिड़िया का मजा ही अलग है। और मैंने कुछ नहीं किया। कसम पाक परवरदिगार की, अब कुछ नहीं करूंगा, मात्र हिंदुस्तान उड़ाने के बाद चला जाऊंगा। आवा सारे हम तोहका उड़ा दे बाज। आगे भैया भटुआ के मालिक साहब 20 रुपया का पुरस्कार वो कहते हैं, हमको मौका देता एनसी मिल लेते हैं। डालने के लिए कह रहे डंडवा कहाँ कह रहे हैं बेला लगे 21 रुपया। सारी गलती कुत्ता साले तुम्हारी है, बारात आने के सोचना किसने दिया? हम ही तो। अब का करे, लपा लपा लस्सी चाटा क्यों चला करे? और तुमने मुझसे कहा था ना कि बरातियों गोली मैं मारूंगा, दूल्हे लोग लेकर तुम जाना है। सारी गलती तुम्हारी है। क्या मैंने कहा था कि जाओ तुम लगा के आओ? क्या कहा? बामा तो हम लगाए रिमोटवा बटमिया के दावे। वो तो मैंने दावा था। तब कारनामा साले तू करा था पेला था मैं। तेरे कारण आज तेरे कल साले हम यहाँ आके फंस गए हैं। साले कोई उपाय हो या तो भाग चलते हैं। उपाय तनका ना है, हमका तोका देख के बादल भी गड़गड़ात बा। देख जियाउद्दीन खान,
तुम बराबर आया जाया करते हो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, तुम्हें कोई रास्ता मालूम है? कोई रास्ता मालूम है? रास्ता? हाँ। कैसे रास्ता चाहिए? ऐसा कोई रास्ता बताओ, बारीक रास्ता, किसी को पता न चले, एकदम बारीक रास्ता। हाँ, किसी जानकारी ना हो, एकदम पातल अगर हम यहाँ से पाकिस्तान पहुंच गए, वादा कर रहा हूँ मैं एक एक हिंदुस्तानी को छत डलाकर गोली मारूंगा। एकदम बारीक रास्ता? बिल्कुल बारीक रास्ता बताओ। तो जनाब एक ही रास्ता बा, जल्दी बता साले। तू जौनी की आया हुआ कैसे फिर चला? बारीक रास्ता पूछा साला। आज हम तुमको उस रास्ते से भेजेंगे जिस रास्ते से कभी गुजरा नहीं होगा। साले आज तुम दोनों को हम गोली मारेंगे, तुमको भी और तेरे चमचे को भी। चल बे दरिंदे, तू आग करके मेरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश किया, लेकिन तुझे कामयाबी नहीं मिली। आज मैं तुझे गोली मार करके तेरी लाश को पाकिस्तान भेजूंगा, ताकि पाकिस्तानी दरिंदे देखें तो किसी भी पाकिस्तानी की हिम्मत ना पड़े मेरे हिंदुस्तान पर नजर उठाने की। चल मोहम्मद रसूल अल्लाह, या मौला, या पाक परवरदिगार, मुझे जन्नत नसीब हो। सरवा एक कहती मुंह ना करे हमारो कहती कराए एक सिनवा में गोली लाग हमरे गाँव खो हम जाए घुस उड़ गए। सांस कौन? अल्लाह इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहन हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। आओ वारंट अरेस्ट अपने कानून के हवाले कर दो, क्योंकि भागने का रास्ता कोई नहीं बचा है। ये बताओ तुम्हारा नाम अनवर है ना? मेरा नाम अनवर खान है, मैं आगरा जिला का रहने वाला हूं। सरकार आज हमने मोहम्मद अशरफ खान को गोली मारा क्योंकि मेरी बेगम की आबरू को लूट करके ही गोली मारा था। आज हमने अपना काम पूरा कर दिया सरकार। आज तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जेल जाने से पहले क्या मैं तुम्हारी बहन से मिल सकता हूँ? लड़की तेरा नाम रंजना है ना? कब से देख तेरा भैया का तेरी आंखों के सामने खड़ा है क्या अपने समाज में अपने गले से नहीं लगाओगे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे मेरी बहन? देख तेरी माँ भी तेरे लिए कितना रो गई है। अगर आज ये आपकी बहन जिंदा है तो भैया की बदौलत जिंदा है भैया।
अनवर मेरे दोस्त, मैं तेरे तुम्हारे साथ जीते जी नहीं बोल सकता, लेकिन आज जेल जाना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि कानून से मजबूर हूँ। लेकिन एक अच्छा सा वकील करके तुम दोनों को जल्द से जल्द छुड़ा कर अपने घर ले आऊंगा। सरकार, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं सरकार। इतने दिनों तक आपकी बहन को मैं संभाल करके रखा, काश मैं आपकी बहन को संभाल करके न रखता तो आपकी बहन कहीं जाकर के आत्महत्या कर लेती सरकार। आज मैं अपने दुश्मन को गोली मारा और आज मैं जेल जा रहा हूं। आप हमें दोस्त कहते हैं? अरे सरकार, इसमें दोस्ती की क्या बात है? अरे दोस्त ही तो गद्दार निकलते हैं सरकार। जिसको हमने अपने घर में रहने के लिए जगह दिया, अपना भाई अपना दोस्त समझा, वही दरिंदा मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाला। और आप दोस्ती कहते हैं, दोस्त कहते हैं हमें। कहीं मेरे दोस्त मेरे साथ दुश्मनी तो नहीं कर बैठोगे? अनवर मेरे दोस्त, मेरी बातों का यकीन करो। चलो तुम लोगों को जेल तक ले चलता हूँ, उसके बाद छुड़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमें अपना दोस्त समझे हैं सरकार, तो दोस्ती का फर्ज निभाना। आज तो जेल जा रहा हूं और छुड़ा करके आप अपने घर पर लाना। बड़के भैया जो कि रैनी फूलपुर मैलान से आए हुए, दिल की गली बच के गुजरे फिर सोच लेना तो प्यारे करेना, दिल की गली
चिंता मत करना, बहन बंदरा बहुत जल्द छोड़कर घर आ जाएगी। हाँ साथियों, हमारी संगीत यही से समाप्त होती थी। संगीत का नाम है पाकिस्तानी फौजी शेर हुआ हिंद में आके ढेर। पाकिस्तानी फौजी शेर हुआ हिंद में आकर ढेर, और फिर डाकू 16 और शेरनी। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की।